नमस्कार। हमारे यहाँ कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, या करे कोई भरे कोई। दरअसल कुछ आतंकवादी लोगों ने पहलगांव में जिस तरह से मासूम लोगों को मारा, उसके बाद हमारे देश की जो प्रतिक्रिया आनी थी उस तरह की प्रतिक्रिया आई, और उसके बाद उल्टी प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई। और इस पूरी प्रतिक्रिया के स्वरूप एक संभावित युद्ध के जो है परिणाम दिखने लगे। आज के समय में युद्ध के हालात कोई नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसा एक लंबे समय से जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वाला देश है और जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आज ये स्थिति बन गई है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो पाकिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर अब धीरे धीरे जो भारत ने सैन्य कार्रवाई की उसके जवाब में पाकिस्तान नागरिकों पे हमला कर रहा है। और सीमा से सटे लोगों में बहुत लोगों की जान गई, बहुत लोगों को घर बार से छोड़ना पड़ा और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग बंकर में जा रहे हैं। 15 जगह कल रात में हवाई हमला हुआ, उसमें भी स्कूल के 2 बच्चे मरे। तो इससे जो है भारत में एक प्रकार से जो एहतियात के तौर पे कि नागरिकों को हताहत ना हो, इसलिए स्कूल बंद करने पड़े, कई जगह दुकानें बंद करनी पड़ रही, कई जगह जो बिजली है उसमें ब्लैकआउट करना पड़ रहा है, अस्पतालों की सुविधा कम की गई है, हवाई जहाज को नियंत्रित किया गया है, वहां से उड़ना बंद किया गया है। तो बहुत सारी सुविधाएं हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है, जो किसान खेत में जाके अपनी फसल काट सकते थे, जो सीमा से लगे गांव हैं, वो फसल नहीं काट पा रहे हैं। तो एक प्रकार से जो युद्ध के परिणाम होते हैं वो अब धीरे धीरे 2-4 दिनों में ही दिखने लगे। व्यापार में भी एक प्रकार की मंदी आ रही, क्योंकि आप 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खोल सकते। कई जगह जो क्रिकेट का मैच था, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उस मैच को 1 हफ्ते आगे बढ़ाना पड़ा। तो अलग अलग स्तर पे जो युद्ध के परिणाम है या संभावित युद्ध है वो दिख रहा है, और लोग स्वेच्छा से अपने देश के समर्थन में दुकानें बंद कर रहे हैं। तो चीन जैसा लोभी और अवसरवादी देश यदि को छोड़ दिया जाए तो विश्व के अनेक देश जो है आज भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न युद्ध जैसे हालात के परिणाम अब, जैसा मैंने कहा, कि दिखने लगे। सुरक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन, जरूरी सेवाएं, खेलकूद की गतिविधियां सब प्रभावित हुई हैं। युद्ध के कारण खेती बाड़ी, आजीविका और लोगों के सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुए। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेट का जो आईपीएल मैच चल रहा था, उसको भी 1 हफ्ते के लिए रोकना पड़ा। क्रिकेट टीम को भी और विदेश से जो आए खिलाड़ी, उनकी भी एक सुरक्षा की बात हुई है। बांग्लादेश के साथ जो अगले महीने दौरा होना था, वो भी जो है खटाई में दिखता है। इसके बाद एशियन कप जो है उसकी भी संभावना कम है। तो अलग अलग स्तर पे हम देख रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रभावित होती हैं। तो ये जो पहलगाम में हमला हुआ 23 अप्रैल को, उसके बाद से जो गतिविधियां शुरू हुई है, तो वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही। और दोनों देश, चूंकि दोनों देश में अपने अपने तर्क हैं, पाकिस्तान के अपने बहुत सारे तर्क हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारा झूठ भी फैला रहा है। पर अगर भारत की बात करें तो भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा है, भारत के काम करने का तरीका है। भारत की सरकार नहीं चाहती कि वहां के आम नागरिकों का जीवन हराम हो, इसीलिए उसने आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल दागे और उससे उसने हमला किया। 90 आतंकवादी, जिसमें नामी गिरामी आतंकवादी थे, वो मारे गए। ये तो हुई एक बात, पर निश्चित रूप से इसका असर जनजीवन पे पड़ रहा है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें सीमावर्ती जो राज्य है, चाहे हम चंडीगढ़ की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, तो बहुत जगह जो है इसका प्रभाव दिख रहा है। अब अपने यात्रियों से कहा जा रहा है कि आप यात्रा ना करें। दूसरे देश अपने पाकिस्तान से भी लोगों को वापस बुला रहे हैं, खिलाड़ियों को भी वापस बुला रहे हैं। हमारे देश में भी कई जगह हम लोग जो हैं वो लोगों को समझाइश दे रहे हैं, रात में बत्ती गुल करो, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन से हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनजीवन को, क्योंकि पाकिस्तान किसी चीज को नहीं मान रहा है, और वो जहां पे हमारे आम जन रहते हैं, जो आबादी इलाका है, उसमें उसने जो है मिसाइल दागने की कोशिश की है और उसको उसने हमलावर किया है। अगर मैं अपने यहाँ पश्चिम देशों में, पश्चिमी क्षेत्र के 27 हवाई अड्डे जो है बंद किए गए,
जिनमें से 430 से अधिक उड़ानें भी रद्द हुई हैं। पाकिस्तान ने कराची, लाहौर और सियालकोट हवाई अड्डे से जो उड़ने वाली हवाई यात्रा को भी निलंबित किया है। अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन में दोनों देशों के हवाई क्षेत्र को बचाने के लिए मार्ग बदले हैं। तो कई चीजें ऐसी हुई है कि जो निश्चित रूप से पूरे जनजीवन को प्रभावित कर रही है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, पर युद्ध हुआ है, युद्ध की स्थिति बनी है, और जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही है, जिस तरह से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बताते हैं कि इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। नागरिकों को मॉक ड्रिल कराई जा रही है, सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां इस समय थमी हैं। तो कहीं हम ये देख रहे हैं कि युद्ध के जो संभावित परिणाम हैं वो दिखने लगे हैं। रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान में भी मैच चल रहे थे, वहां से भी उनको मैच शिफ्ट करना पड़ रहा है। और सुनते हैं कि पीसीबी ने एक घोषणा की है कि वो शायद पीसीएल का जो मैच है अब वो दुबई में करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हो रही हैं। तो युद्ध से सारी चीजें प्रभावित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आम जीवन, बाजार, ये सब प्रभावित होते हैं। पता नहीं कि हम अपनी तरफ से उस तरह से युद्ध नहीं चाहते थे, पर अगर पाकिस्तान हमारे घर में घुसेगा तो कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप हमारे घर में घुसकर हमसे हमारे इनोसेंट लोगों को मारें। तो एक युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध की स्थिति बनी है। तो इससे काफी जनजीवन परेशान है और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये स्थिति कब तक होगी। पर बहुत सारे लोगों को जो इससे अछूते हैं या जो सीधे प्रभावित नहीं है, उनको लगता है कि पता नहीं ये अच्छा है या खराब है। भारत पाकिस्तान में जो इसका आर्थिक प्रभाव भी दिखाई देगा। और दोनों अगर हम ये देखते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए की आय इससे हुई है पहले दोनों देशों के बीच। पर अब चूंकि स्थिति तनावपूर्ण है, तो अब ऐसे में सारे संबंध धीरे धीरे विच्छेद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सिंधु जो समझौता था उससे अब हमने पानी रोकना शुरू किया है, तो वहां पे खेती बाड़ी भी प्रभावित हो रही है, वहां के लोगों को पेयजल का संकट है। इसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान हमारे यहाँ घुस के गोलाबारी कर रहा है या लोगों को मार रहा है, उससे बहुत लोगों की जान जा रही है। तो ये सब जो है देखना पड़ेगा कि युद्ध तो निपट जाता है, पर उसके परिणाम बहुत लंबे समय तक लोगों को भुगतने पड़ते हैं। ये दोनों तरफ ही लोगों को ये भुगतना पड़ेगा। पर चूंकि मामला देश का है, देश की अस्मिता का है, तो उससे चाहे कोई भी यातायात प्रभावित हो, हवाई जहाज की यात्रा प्रभावित हो, स्कूल बंद हो, चाहे अस्पताल में संख्या कम की जाए या बाजार बंद हो, पर कहीं ना कहीं अगर हम देश के साथ जुड़े हैं तो इतना त्याग अभी हमको करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जिनका कोई युद्ध से लेना देना नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो भी इसमें मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। नमस्कार।